नमस्कार मित्रों एवं आदरणीय दर्शकों, आप सभी को मेरा हार्दिक नमन है और आप सभी के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ, आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं नेपाली एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी तारानाथ भंडारी। आज के विषय में आज आपको मैं बताने वाला हूँ विक्रम संवत के हिसाब से मैं आपको आज की जानकारी कराऊंगा और ये राशिफल इतना पावरफुल राशिफल है जो आपका काल पुरुष का चौथा राशि माना जाएगा और एक चर राशि अंतर्गत में बनने वाला और जलीय राशि अत्यंत चंचल अस्थिर विचारधारा से युक्त राशि काल पुरुष का चौथा राशि कर्कट राशि। तो मेरे प्यारे प्यारे कर्कट राशि के दर्शकों, आप जहां भी हो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज के विषय विशेष गंभीर वाला है और बहुत कुंडली में इतने सारे राशियोग बने हुए हैं। एक तरफ तो आपके लग्न स्थीय राशि लग्न अनुसार के जो 2000 विक्रम संवत 2083 चल रहा है अभी वहाँ, और ज्येष्ठ महीना जो अधिक मास पे चालू हुआ है, अधिक मास के गाजन एक महीना जो मलमास कहा जाएगा, इसी महीने का आज का भविष्य लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। विशेष योग यहाँ ऐसे ऐसे बने हुए हैं, कई प्रकार के राजयोग से सुसज्जित आपका राशि बना हुआ है। साथ में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह पड़ने पर यहाँ काल सर्प नामक दोष भी निर्माण हुआ है, इसका भी मैं आपको जानकारी कराऊंगा। और इससे पहले लग्न स्थान में आपके सिर, आपका रूप, रंग, व्यक्तित्व, स्वभाव, सफलता असफलता, सुख दुख, की संपूर्ण विषय का जो चर्चा है लग्न के स्थान से माना जाएगा। और यहाँ लग्न स्थान में कर्कट लग्न के लिए बृहस्पति देव भाग्य का स्वामी और षष्ठ स्थान रोग स्थान का स्वामी बनकर लग्न में आना। और पहली बात तो यहाँ उच्च ग्रह उच्च ही फल देगा और विशेष करके बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु माने जाएंगे, ऐसे परम प्रतापी वैदिक संस्कारी ग्रह जब आपके सिर में आगे विराजमान होंगे तो आपका सिर ठंड पड़ जाएगा। ठंड का मतलब शांति से रहेंगे, एक बुद्धि और विवेक पूर्ण रहेंगे और आत्मा स्वाभिमान, मन में हर्ष, एक प्रकार का बहुत खुशी के साथ आप गंभीरता के साथ आगे बढ़ेंगे और हर प्रकार के लोगों के साथ आपका उठबस, लेना देना, तालमेल या कारोबार, बिजनेस, व्यापार आप कर सकेंगे। और हर आपकी वाणी में ऐसी मिठास हो सकती है, हर किसी से आप मिलजुल कर रह सकते हैं। और जो आप बोलेंगे वो आपका जो प्रतिद्वंदी होगा या आपका जो विपक्ष दल होगा वो तुरंत झुक जाएगा। आपके पास ऐसी महान शक्ति, ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा और दृढ़ संकल्प और नीति पूर्ण आप बात ऐसी करेंगे जो बृहस्पति के द्वारा आपको मिलने वाला है। और भाग्य का उदय होगा, पिता का सुख मिलेगा, पैतृक स्थान में, पैतृक संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी और वहां से भी आपका कुछ न कुछ लाभ अवश्य भी मिलेगा। और धार्मिक तीर्थ यात्राओं का योग बहुत बना हुआ है, कहीं आप लंबी तीर्थ यात्रा में निकल सकते हैं, धार्मिक कोई कार्य कर सकते हैं। वैसे तो मलमास में बहुत सारे ऐसे शुभ कर्म नहीं किए जाते, फिर भी जो आध्यात्मिक उन्नति है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से आप कुछ भी करना चाहेंगे, जैसे भगवान पुरुषोत्तम मास भी कहा जाएगा, इसीलिए पुरुषोत्तम कथा सुन सकते हैं, भागवत कथा लगा सकते हैं, या भगवान श्री विष्णु जी का आराधना, स्तुति या कोई साधना या अनुष्ठान कुछ लगा सकते हैं। इसके लिए भी बृहस्पति देव को यहाँ बिल्कुल साथ सपोर्ट करेंगे। और साथ में शुक्र भी है यहाँ, शुक्र और बृहस्पति का परस्पर युति एक प्रकार से। पहले बात तो बृहस्पति द्वारा लग्न स्थान में उच्च केंद्र में होना, पंच महापुरुष नामक राजयोग में हंस नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण होगा। और दशम कर्म भाव में मंगल देव द्वारा रोचक नामक पंच महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण यहाँ भी हुआ है। और साथ साथ में सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, विशेष करके बुध और शुक्र बृहस्पति तीनों शुभ ग्रह है और तीनों शुभ ग्रहों का एक साथ बैठना, एक साथ यहाँ युति होना, ये भी बहुत अभूतपूर्ण युति है। और दूसरी बात, षष्ठ का स्वामी बनकर बृहस्पति देवता यहाँ हर्ष नामक विपरीत राज्यों का निर्माण हुआ है। साथ में द्वादश का स्वामी बुध देवता द्वादश में होना, ये भी अत्यंत ही पावरफुल विमल नामक विपरीत राज्यों के साथ साथ में बहुत सारे यहाँ राज्यों बने हुए हैं। इन सारा का सारा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा ये सारा कहानी बताने से पहले आपको एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन घंटी है उसको भी आप दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मेरे अन्य नए वीडियो आपके मेरे चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। और विशेष करके आपको मैं एक निवेदन ये करना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो पूरा सुनेंगे धैर्यतापूर्वक तो आपको सारा समझ आएगा। और जो भी आपको समझ नहीं आएंगे और जो मेरे से यहाँ कहने में छूट जाएगा या जो आपको पूछने का मन बनेगा, आप व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन नीचे
स्क्रीन में दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विशेष करके अभी यहाँ मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति देव और शुक्र का संयुक्त दृष्टि आपको पंचम में, सप्तम में और भाग्य में बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम में बढ़ेगी और साथ में रहने वाला ग्रह उसके साथ में मिश्रित दृष्टि भी यहाँ लागू हो जाएगा। इसके साथ साथ दोनों शुभ ग्रह है। रक्षात्मक योग, एक वैदिक शांत विद्या कला का कारक ग्रह होने के कारण से विद्या स्थान में ही बृहस्पति का सीधा दृष्टि पड़ा हुआ है। इसकी वजह से आपको संतान का सुख मिलेगा, विशेष करके पुत्र लाभ का योग बना हुआ है। और विशेष करके यहाँ से प्रेम में सफलता, प्रेम विवाह या एक्स्ट्रा लव अफेयर का भी योग बन सकता है संभावना, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जो आप भाग्य चिट्टा लॉटरी वगैरह आप कुछ खेलते होंगे तो उसके लिए भी आपके लिए विशेष योग यहाँ बना हुआ है, क्योंकि भाग्य चिट्टा से, लॉटरी से लाभ होने वाला आकस्मिक धन लाभ का योग, विशेष करके शेयर मार्केट में कुछ भी आप लगा रहे हैं तो उसमें बहुत से सारा धन में आपको यहाँ आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ बना हुआ है। एक तो पेट आपका थोड़ा सा साफ रहेगा, इस महीने में आपका स्वास्थ्य बहुत सुधार होगा, स्वास्थ्य में भूख आपको जल्दी अच्छी भूख लगेगी, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा आपको, क्योंकि बृहस्पति देव मिष्ठान्न, स्वादिष्ट थोड़ा मीठा स्वाद या शुद्ध सात्विक भोजन आपको मिलता रहेगा, जहाँ भी जाएंगे आपको स्वागत सत्कार होता रहेगा, इस चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और बाद में आपको संतान, घर परिवार में आपको शांति मिलेगी। तो विशेष करके शिक्षा क्षेत्र में कानूनी विद्यार्थी हैं आप लोग, या कोई संगीत साहित्य सृजनशीलता में, या किसी न किसी प्रकार का IT सेंटर में होंगे, या उच्च कोटि का शिक्षा, उच्च कोटि की विद्या, या आप बैचलर कर रहे हैं या डिग्री, मास्टर डिग्री कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ इतना सफलता मिलेगा कि बिल्कुल पूर्ण रूप का सफलता यहाँ आपको शिक्षा क्षेत्र में मिलेगा। लोक सेवा या सरकारी क्षेत्र में किसी सरकारी ऊंची पद प्रतिष्ठा में जाने के लिए भी आपको यहाँ रास्ता खुल जाएगा। और सप्तम स्थान आपका वैवाहिक जीवन का होता है, यहाँ विवाह, पारिवारिक जीवन, ससुराल पक्ष, विशेष करके पार्टनर क्षेत्र में या श्रीमान मतलब पति पत्नी में आपको यहाँ अच्छा सुख मिलेगा। तो यौन सुख, भोग विलासिता, इंद्रिय सुख के साथ साथ में पार्टनर क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ, अवसर एक मिल सकता है यहाँ, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र एक विशेष करके अत्यंत तालमेल बना करके आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, या नई तरीके से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मलमास के समय में बिल्कुल नया शुरू मत कीजिएगा, अगले महीने में आप जुलाई में जाकर के आप कर सकते हैं। विशेष करके अब आपका देखा जाएगा मंगल देवता, जो मंगल देवता है 10वें स्थान में, जो पंचम का स्वामी बनकर यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से आपको विद्या से लाभ मिलना है, पुत्र से लाभ मिलना है, विशेष करके प्रेम विवाह में या कोई न कोई भाग्य चिट्टा, लॉटरी, इन्हीं चीज में, शेयर मार्केट में, इंश्योरेंस की मार्फत से किसी का मंगल अपने आप में एक सेनापति ग्रह होने के कारण से मिलिट्री जगत में, खेल जगत में, या जहाँ हार्ड वर्किंग हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, विशेष करके आप बिल्डर होंगे, या जो भी आप गाड़ी वाहनों का शोरूम का या बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, या जगह जमीन मैनेजमेंट, इन से सारी चीज़ों से जहाँ टेक्निक, यूनिक, दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा अग्नि जल से संबंधित, जहाँ रिस्क पावर ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ों में जहाँ मेहनत संघर्ष ज़्यादा होती है, इन चीज़ों में आपको विशेष सफलता मिलेगा। और ये 10वें और कर्म और 10वें पिता का स्थान होने से पिता का भी साथ सपोर्ट आपको यहाँ बिल्कुल मिलेगा, और भाइयों के साथ सपोर्ट मिलेगा। विशेष करके जो भी आपके कर्म के समकक्ष होंगे, आपके सहयोगी होंगे, अपने से अधीनस्थ जो कर्मचारी होंगे, उनसे भी आपको साथ मिलता रहेगा। थोड़ा सा पैर खींचने वाले, थोड़ा सा टांग अड़ाने वाले यहाँ लोग मिलेंगे, आपकी आलोचना करने वाले की कमी नहीं रहेंगी, फिर भी आप सावधान रहिएगा। बिल्कुल सावधान के साथ आपको शत्रु संहारक योग, शत्रु नाशक योग भी बना हुआ है, उच्च पद प्रतिष्ठा मिलने वाला है, और उसके साथ साथ में आपको 10वें मंगल होने से ऐसी ऊर्जा मिलेगी, ऐसी शक्ति मिलेगी। आप 2 बजे रात को उठकर कहीं जाना भी पड़ जाए तो तुरंत आप उठ के तैयार होने में आपको कोई देर नहीं लगेगी। मन में ऐसा जोश, ऐसे जागर, अत्यंत चुस्त, आप अत्यंत उत्साहित आप रहेंगे, और मतलब फुर्ती से आपका अच्छा काम करेंगे। इसका मतलब मंगल देव आपको साथ सपोर्ट करेंगे। और कोई भी मिलिट्री जगत में, पुलिस जगत में, आर्मी जगत में, या कोई ऐसे जहाँ यांत्रिक, यंत्र चालक, जहाँ भी आपको तुरंत रिएक्शन लेना होगा, ऐसे काम में आपको यहाँ विशेष सफलता मिलने वाला है। थोड़ा स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है। चाहे आप बिजनेस कर रहे होंगे, चाहे आपका जागीर जो नौकरी में आप कर रहे होंगे, हर चीज़ में आपको कोई किसी भी नौकरी, पेशा, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार, या अपना छोटा मोटा कोई धंधा कारोबार कुछ भी कर रहे होंगे, इन सब में आपको विशेष यहाँ सफलता का योग बना हुआ है। और इसके साथ साथ 1 स्थान में सूर्य बुधादित्य नामक राज्यों का होना भी है, बहुत बड़ी बात होती है। पहले जो आपका 15 दिन तक यहाँ रहेगा, बुध यहाँ रहेंगे, तो अपने आपके ये लाभ स्थान है हर प्रकार से, विशेष करके दक्षिण दिशा से आपको लाभ मिलेंगे, साउथ से। और विशेष करके सूर्य पिता का कारक है, सरकारी क्षेत्र से पिता के कारक, पिता के माध्यम से, या
अपने बहन के माध्यम से या ननिहाल पक्ष में मामा की तरफ से या मामा मामी की तरफ से भी आपको यहाँ अच्छा लाभ मिलने वाला है। और आपकी जितने भी आपकी महत्वाकांक्षा आकांक्षा इच्छा या जो मन में आपकी जो भी इच्छाएं दबी हुई थी जो पूरा करने के लिए जो लालायित थे आप ये ऐसे मुझे ऐसे मिल जाए वैसे मिल जाए, तो इन चीज़ों में आपका ऐसा लाभ मिलने वाला है, ऐसा लाभ मिलने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते थे। इस तरीके से आपको यहाँ लाभ जो बना हुआ है। और आय अर्जन के स्रोत ऐसे बनेंगे जो एक के माध्यम आप एक ही चीज़ के माध्यम से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, आपके कई माध्यम से अनेकों प्रकार से आपके माध्यम से मतलब यहाँ कम से कम 3 या 4 माध्यम से आप कमाएंगे। कमाई के तो धन लाभ होने के स्रोत बहुत तरीके से कहीं भी आप नहीं छोड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है हर तरफ से जहाँ से जितना मिले आप लेना ही है, बटरना ही है। ये योग आपको बना और अवसर आपको अवसर ऐसा मिलता भी रहेगा। साथ साथ में थोड़ा सा पेट में आपका समस्या हल्का सा रह सकता है क्योंकि सूर्य का क्रूर दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि पेट में बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा पेट में जलन हो सकता है इन चीज़ों में खाने में। अत्यधिक गरम मसाला वाला या तेल तला वाला ऐसे फ्राई वाला चीज़ आप थोड़ा सा कम खाइएगा क्योंकि खाने पीने में थोड़ा ध्यान दीजिए। पेट से सारे बीमार शुरू होता है, यहीं से सारा बीमार ठीक होते हैं। तो ये मूलाधार चक्र का आपको ठीक रखना पड़ेगा। और विशेष करके अब यहाँ आपको बुध शुक्र बृहस्पति तीनों देव शुभ ग्रह है। भौतिक क्षमता बढ़ेंगे, आर्थिक लाभ के साथ साथ कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है, या तो आप घर के खरीद सकते हैं या कोई गाड़ी या उच्च सवारी साधन वाहन या कुछ न कुछ या विदेश यात्रा या कहीं न कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में या कहीं न कहीं आप दूर दराज में किसी के लिए सहायता कर सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं या किसी को कुछ ले सकते हैं या मंगा सकते हैं। किसी भी माध्यम से आपका खर्चे का योग यहाँ इस महीने बना हुआ है, लेकिन खर्चा जितना भी होगा उसका रिटर्न आपको मिलेगा। और जहाँ पुण्य कार्यों के लिए पुण्य कर्मों के लिए आपका होगा, मतलब यहाँ व्यसनी नहीं बनेंगे, बेकार के फालतू खर्चा आपके नहीं होंगे। जो खर्चे होंगे वो भविष्य के लिए निर्माण के लिए या किसी जीवन निर्माण के लिए या शिक्षा के लिए या कुछ न कुछ बिजनेस के लिए, मतलब कुछ कुल मिला करके कहीं न कहीं आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। आज जो आप लगाएंगे उसी का आपको ब्याज या रिटर्न आपको प्रतिफल मिलेगा। और आध्यात्मिक उन्नति, सही या सुख, विस्तार सुख यानी कि इंद्रिय सुख, भोग विलासिता की तरफ भी आप थोड़ा सा मुड़ेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर मेरे विपरीत लिंग के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन व्यभिचार मत कीजिएगा। बाकी हर तरफ से आपका विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, विदेश शटल का योग बना हुआ है। पीआर आपको मिलने वाला है, विदेश में पीआर के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से इस महीने में आपको पीआर मिल सकती है। यह इस महीने का जो आप संघर्ष कर रहे हैं, जो आज की प्लानिंग कल आपको जाकर के पूरा हो सकता है, अगले महीने जाकर के पूरा हो सकता है। तो अब थोड़ा सा कष्ट यहाँ रहेंगे आपको। शनिदेव भाग्य में चुनौती दे रहे हैं, पिता का थोड़ा स्वास्थ्य खराब रह सकता है या पिता से आपका मनमुटाव या मतभेद की स्थिति बन सकती है या पिता से आपकी बातों में थोड़ा सा तालमेल नहीं बच सकती है या पैतृक स्थान मतलब जन्म स्थान छोड़कर आप कहीं दूर जा सकते हैं या विदेश में जा सकते हैं या अन्य शहरों में या किसी से अन्य सिटी में या बिजनेस के कारण से हो या किसी भी कारण से सो इच्छा से हो, कहीं न कहीं आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे। धार्मिक तीर्थ, गंगा स्नान, पुण्य ऐसे पुण्य कर्मों का अवसर भी आपको मिलता रहेगा। मन में थोड़ा सा धर्म का आस्था रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्रांतिकारी विचार आपके मन में रहेंगे। शनिदेव अपने आप में कर्म के फलदाता, जगत के न्यायाधीश होने के कारण आप रातों रात करोड़पति बनने लग जाएंगे। किसी को शोषण करके किसी का ठगने के सोच रहे होंगे तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। शनिदेव आपको धन अवश्य देंगे इसमें, लेकिन जो आप सत्य की कमाई से एक ईमानदारी से और सच्ची तरीके से आप अगर सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ेंगे और सच्चा कर्म करेंगे तो आपको शनिदेव मालामाल करेंगे, सब पर फाड़ के दे देंगे। जब शनिदेव देने लग जाएंगे तो कोई भाई लाल भी आपको रोक नहीं पाएगा, और जब शनिदेव लेने लग जाएंगे तो आपको कोई कुछ दे भी नहीं पाएगा। राजा को रंग को राजा बनाने वाला ये शनिदेव है। एक पायलट बनाने वाला, वैज्ञानिक साइंटिफिक बनाने वाला, ऊंची पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला और जगत का पूज्य बनाने वाला भी वही शनिदेव है। तो रातों रात आपको भिखारी की तरह बनाने वाला, कुष्ठ रोग से या कुछ न कुछ तरीके से आपको ऐसी दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे जहाँ ऐसे दलदल में फंसा देंगे जहाँ से आपको निकलना कभी मुमकिन ही नहीं संभव नहीं रहेगा। ऐसी जगह में जाकर के फंसा देने वाले भी यही शनिदेव है। इसलिए शनिदेव की कृपा अर्जन कीजिए। ओम शनिश्चराय मंत्र का नाम जपिएगा। भगवान शनिदेव की आराधना स्थिति, शनि मंदिर को हर एक शनिवार आपको शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ा सकते हैं, पीपल में जल चढ़ा सकते हैं, या किसी गरीब दुखियों को या अपांग या कोई ऐसा जो असहाय है, जो दिन दुखी है, जो अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम या कोई भी अंग भंग वाला आदमी, ऐसी बंदे को या जो सहायक का जरूरत है सहायता का, ऐसे बंदों को आप कुछ न कुछ खिलाएंगे, कुछ न कुछ दान पुण्य करेंगे तो भी शनिदेव खुश हो जाएंगे। गायों को चारा खिलाना या कुत्तों को कुछ खिलाना, चिटियों को खाना खिलाना या किसी गरीब असहाय दुखी दिन दुखियों का सेवा करना, ये भी शनिदेव के लिए अत्यंत ही
बड़ी बात है। और जब आप धर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, तो कहा है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षित। जब आप धर्म और पुण्य कर्म करने लग जाएंगे तो शनिदेव अपने आप खुश हो जाएंगे। आपके जितने भी समस्याएं, जितने भी डिले हो रहे थे, हर काम में आपको जो ढीला सुस्ती हो रही थी, सारे के काम अपने आप बनने लग जाएंगे। सारा रास्ता अपने आप खुलता रहेगा, शनिदेव सारा ठीक कर देंगे। शत्रु भी आपके समारोह होंगे, बैरी नाश कर देंगे। तो समग्र रूप में कहा जाए तो थोड़ा सा बंधु बांधवों के लिए भी आपकी समय थोड़ा रिस्क का लेवल आपका बढ़ जाएगा, बंधु बांधवों का सुख भी थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन राहु और केतु से थोड़ा आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये आपका वाणी स्थान है। वाणी में थोड़ा सा खराब करेगा, कटु वचन आप बोल सकते हैं, या जहाँ भी आप बोलेंगे तो वहाँ झगड़ा हो सकता है, या किसी से बात विवाद, अचानक बात विवाद बढ़ सकता है। इस बात में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी खान पीन में भी, खाने में आपको थोड़ा सा तामसी भोजन करने का मन हो सकता है, या बासी भोजन, या कोई अशुद्ध आहार, या नशीला पदार्थ वस्तु, इन चीज़ों में आप बिल्कुल परहेज कर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा असावधानी से ही आपका नुकसान होने वाला है। मसूड़े में खराब हो सकते हैं, दांतों की समस्या आ सकती है, या गले में कुछ न कुछ खराश हो सकती है, गले का या दांतों का या मसूड़ों का यहाँ से समस्या, या मुख में कहीं भी आप चेहरे के एलर्जी वाले रोग, या कुछ न कुछ समस्या, या वाणी में समस्या हो सकती है। वाणी में अत्यंत मिठास बोलिएगा, हर तरफ से सबसे तालमेल बना करके आगे बढ़िएगा। अपने जनों से, परिवार कुटुंबी जनों से कुछ न कुछ नुकसान, कुछ न कुछ धोखा या लेन देन में अत्यंत सावधान रहिएगा, क्योंकि जब भी आप पैसा दे देंगे वो वापस नहीं मिलेगा आपको। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अष्टम स्थान में है राहु देवता, जो कि अत्यंत चतुर, अत्यंत तामसी, अत्यंत धूर्त, जो ठगने वाला, भ्रम पैदा करने वाला, अत्यंत अचानक आपको अवरोह आरोह, गिरावट, उतार चढ़ाव देने वाला राहु ग्रह, जो मन में एक भ्रम पैदा कर देगा और सही को गलत, गलत को सही बना देगा। और एक भ्रम में जिएंगे, जो आप सोचेंगे, जो निर्णय लेंगे, वही आपको लास्ट में, पहले शुरू में आप सही सोचेंगे और ये निर्णय ले लेंगे, फिर उसी निर्णय के फलस्वरूप आपको कहीं न कहीं नुकसान होना शुरू हो जाएगा। कहीं न कहीं दुर्घटना, त्वरपटक, या यहाँ से पायल्स की बीमारी, गुप्ता की बीमारी, आयु में क्षीणता, या यात्रा में दुर्घटना, कोई भी सामान आपको यात्रा में छूट सकती है, टूट सकती है, या चोरी हो सकती है, या नुकसान हो सकती है। कहीं न कहीं आपका सामान अपना खुद जिम्मेदारी बनिएगा। यात्रा में विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे वो रोड क्रॉस करना हो, निकलना हो, कहीं से भी बड़े ध्यान से चलिएगा, क्योंकि अष्टम स्थान आयु का होता है, जहाँ आपको आयु में नुकसान, आयु में क्षीण करने वाला। राहु अचानक धन खर्च करने वाला, गुप्तांग की बीमारी, अनेकों प्रकार के जो डॉक्टरों से भी पता न चलने वाले ऐसे गंभीर रोग या बीमारी, कुछ न कुछ दीर्घ रोग का भी आह्वान या राहु करा देता है। इसलिए राहु की आराधना स्थिति हनुमान बजरंग बाण पाठ, या हर एक मंगलवार हनुमान की सेवा कीजिएगा, हनुमान पाठ करिएगा, तो राहु शांत हो जाएगा यहाँ। तो आज के लिए इतना ही। विशेष करके इस चैनल के माध्यम से आपको मेरा ये दूसरा वीडियो, मैं अभी नया हूँ इस मार्ग में। वैसे मैं नेपाली में तो बहुत सारे बनाए, मेरा दूसरा भी चैनल है, ये नया चैनल था आत्मचिंतन नामक। अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और विस्तार से, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ, अगर आपको समझ में आई या नहीं आई, अगर कुछ आपको पर्सनल तरीके से आपको जन्म पत्र दिखाना हो, या कुछ करना हो, ज्योतिष अथवा वास्तु से संबंधित कुछ भी आपके लिए परामर्श चाहिए, तो आप मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली, इंडिया, ऑल इंडिया, कहीं कहीं के लिए आप परामर्श ले सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, रेखांक ज्योतिष, सपना फल, शकुन शास्त्र, कर्मकांड, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, प्रवचन, कथा, कुछ भी आपको लगाना है, टूना मुना दूर करना है, या कोई बिजनेस व्यापार में लॉस हो रहा है तो उसको आगे बढ़ाना है, या किसी भी समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए नंबर आपने नीचे देख चुके होंगे। तो इतना, आज के लिए इतना ही। अवस्था विदा दीजिए, विदा चाहता हूँ। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।